नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सतेंद्र सिंह मेरे साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले टिकट अनाउंस कर दिया आदमपुर उपचुनाव को लेकर। थोड़ा सा सतेंद्र सिंह के बारे में बता दूं। कांग्रेस में रहे, 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा आदमपुर से। उसके बाद में बीजेपी में चले गए। कुलदीप बिश्नोई चूँकि वहाँ पर कांग्रेस में आ गए थे तो ये बीजेपी में चले गए। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए हैं तो ये आम आदमी पार्टी में चले गए। आम आदमी पार्टी ने इनको कैंडिडेट बनाया है। तारुफ इससे ज़्यादा भी है। न्योली खुर्द से ये बिलोंग करते हैं। बड़े जमींदार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, एजेंसीज हैं इनके पास में। हल्के की जनता ने कहा भी, आम आदमी की पार्टी नेताओं ने, कि हल्के की जनता ने उम्मीदवार बनाया सतेंद्र सिंह को। हल्के की जनता तो सर SYL के बारे में बहुत सोचती है। आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी ने तो पंजाब में कह दिया कि एक बूंद नहीं देंगे पानी की। सतेंद्र सिंह क्या सोचते हैं, कैसे जाएंगे? ये मुकाबला सामना करना पड़ेगा जब लोग बात करेंगे SYL की। देखिए सर्वेश जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद, आपने मेरा इतना सुंदर जीवन परिचय दिया। और दूसरी चीज़, जब आपने कहा कि न्योली खुर्द से किसान का बेटा है, तो पानी की जो पीड़ा है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पानी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, और पानी जो है वो सबके लिए ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता ये विषय जो है, ये विषय सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार का विषय। इस विषय में मुझे नहीं लगता हम करें। विधानसभा उपचुनाव, केजरीवाल जब आदमपुर में आए थे, लोगों को बड़ी उम्मीद थी वो बोलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए SYL मुद्दा इस उपचुनाव में मुद्दा नहीं है। आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी उपचुनाव, जिन मुद्दों पर उपचुनाव लड़ना है, ये बरगलाने का काम करती हैं। बड़ी पार्टियां, पुरानी पार्टियां हैं, इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कभी किसी पे। सर अगर हल्के में, अगर ये आप हल्के में ये कहोगे SYL का मुद्दा नहीं है तो सर खिलाफत हो जाएगी। देखिए मैं मानता हूँ ये फैसला लोग तय करेंगे। मुद्दा जो है, इनको बरगलाने में, हमें बहकाने का काम किया जाता है। आज मुद्दा जो है, पीछे मनीष सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, शिक्षा मूलभूत अधिकार होना चाहिए हमारा। हर बच्चे को, गरीब के, पिछड़े के, दलित के, किसान के, कमेरे के, मजदूर के बेटे को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा मिलेगी, शिक्षा से आगे बढ़ेगा, और एक व्यक्ति नहीं, उससे परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। देखिए आज शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, आज स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, आज रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, आज महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आज बिजली की व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। इतने मुद्दे हैं। मैं कहता हूं केंद्र सरकार और SYL जो है, केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और पंजाब का मामला है। हरियाणा लेना चाहता है पानी। और मैं तो एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, आप बारी बारी SYL, मैं पूछता रहता हूं, 8 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था सत्ता में आने से पहले कि भाई पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उस पानी को रोक के SYL का, और केवल SYL नहीं, कितनी हजारों नदियां हैं, उनको सुलझाने का काम करेंगे। लोग कह ही रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया, भेदभाव किया, लेकिन आम आदमी पार्टी से उम्मीदें थी हरियाणा को। लेकिन जो भी रहा है, आपकी पार्टी ने वहाँ पे कहा कि पानी नहीं देंगे। इस पे दूसरे मुद्दों पे भी आते हैं। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हमारा गढ़ है, और मुझे लगता है कि सारी पार्टियां कुलदीप बिश्नोई के सामने खड़ी हैं। उनको लगता है कि मुकाबला कुलदीप बिश्नोई से या उनके परिवार से है। भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ें या कुलदीप लड़ें। कुलदीप को लेके आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप कुलदीप के किसी वक्त में साथी भी रहे हैं? देखिए आदमपुर विधानसभा में मेरा गांव आता है। चौधरी भजनलाल यहाँ पर लंबे समय से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और हम सब ने चौधरी भजनलाल के सानिध्य में राजनीति सीखने का काम किया। राजनीतिक जन्म से तो हो सकता है कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल का बेटा हो, परंतु राजनीतिक रूप से आदमपुर विधानसभा का हर बेटा और बेटी भजनलाल की राजनीतिक विरासत का उतना ही बड़ा अधिकारी है जितना कुलदीप बिश्नोई जी केवल कहने में है, करने में नहीं है। जो संवेदनशीलता, जो साफ दिल चौधरी भजनलाल का था, कुलदीप जी तो उसके आसपास भी नहीं है, फटकते हैं। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हमारा गढ़ है, हमारा परिवार है, हमारा किला है, इसको कोई भेद नहीं सकता। मुद्दा ये रह गया कि किला टूटेगा, बचेगा, रहेगा, क्या रहेगा। जो दूसरे मुद्दे थे, हालत बहुत ख़राब है आदमपुर की, सड़कों की हालत ख़राब है और व्यवस्थाओं की हालत ख़राब है। लेकिन मुद्दा जो सबसे बड़ा है, कुलदीप बिश्नोई का गढ़ बचेगा कि नहीं बचेगा? मैं कहता हूँ आम आदमी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, आम आदमी ने हमेशा गढ़ तोड़ने के काम किया है। आप देखो शीला दीक्षित जी, आप देखो प्रकाश सिंह बादल और परिवार, आप देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप देखो चन्नी जी, कितने बड़े बड़े स्टॉलवार्ड्स थे। इनको सबको हराने का काम आम आदमी ने किया। और यही शुरुआत पिछले 7 तारीख को, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी हिसार में आए थे, उन्होंने उस एक शुरुआत करी थी। और एक ये शुरुआत यही नहीं रुकेगी। सर्वेश जी, मैं ये बता रहा हूँ, ये उपचुनाव, ये आदमपुर विधानसभा उपचुनाव तो केवल और केवल ट्रेलर है। असली फिल्म तो 2024 में बाकी है। और आप ये ट्रेलर देखना कितना सक्सेसफुल होगा, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, आप किसके साथ में कंफर्टेबल महसूस करते हैं फाइट में, भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई? मैं तो कह रहा हूँ फाइट में ही नहीं है भाई साहब। आप उनको फाइट में मान रहे हो, मैं कह रहा हूँ फाइट ही नहीं है। बहुत लंबा डिफरेंस है, केवल और केवल। आज आप देखिए ना, कैंडिडेट की लड़ाई में देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां बनने का दावा करती है, आज भी जद्दोजहद में घूम रही हैं। आज भी 3 लोग हैं परिवार में, आदमपुर
कुलदीप बिश्नोई जब भी आदमपुर आते हैं यूं बाएं फैलाते हैं फिल्मी स्टाइल में, सारा आदमपुर मेरा परिवार है। अरे गुरुजी परिवार है तो सदलपुर के बेटे बेटी को टिकट क्यों नहीं देता? चूड़ी के बेटे बेटी को चुनाव लड़ने का मौका क्यों नहीं देता? परिवार में 3 ही लोग थोड़ी ना है, और 3 लोगों में भी बीजेपी को मुश्किल हो रही है। थिंक टैंक बैठे हुए, कल की बैठकें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बैठकें करे जा रहे हैं। ऐसा क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी को 8 साल के विकास का अपने पे भरोसा नहीं है? उनको विश्वास नहीं कि उन्होंने 8 साल में काम किया? आप विश्वास नहीं, अब करेंगे विकास, अब वो आएंगे तो विकास करेंगे। चलो आप इसका बेहतर, मेरे असल में जिस प्रश्न का मैंने जवाब देना था आप खुद दे रहे हो। विकास ना पहले हुआ था ना आज होगा, क्योंकि विकास की तो नीयत ही नहीं है। विकास की नीयत हो तो विकास के लिए तो 8 साल क्यों? पीछे आप बताइए, 96 में चौधरी बंसीलाल की सरकार गई थी, कुलदीप जी के हिसाब से 26 साल का वनवास मानते हैं। चौधरी बंसीलाल की सरकार बनी, उसमें सहयोगी भारतीय जनता पार्टी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, उसमें सहयोगी भारतीय जनता पार्टी थी। कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें उप मुख्यमंत्री कुलदीप जी के भाई थे, खुद विधायक, खुद सांसद थे, पिताजी विधायक थे, चाचे का बेटा विधायक था, इतने लोग थे, फिर भी विकास नहीं हुआ। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि ये कुलदीप बिश्नोई का नहीं था, ये तो हमारा गढ़ था, मतलब कांग्रेस का गढ़ था। आप भी कांग्रेस में रहे तो उस वक्त तो शायद हो सकता है आप भी कहते होंगे जब आपने चुनाव लड़ा 2014 में, आज उसी पे कायम है या कुछ चेंजेस? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस आई होती थी, आज कांग्रेस गई है, उनको विकास का गर्व है अपने। कांग्रेस कहती है गढ़ है, 1,65,000 मतदाता है। चैलेंज देता हूं कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को, यहाँ के बेटे और बेटी को टिकट देके दिखाए। आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं, सवाल पूछो टेलीफोन करके। शुक्रिया बात करने के लिए। इनको आभास हो गया है कि टिकट जयप्रकाश को मिल सकती है, बाहर के उम्मीदवार है, दिक्कत आएगी। यहाँ के उम्मीदवार नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहे हैं, यहाँ के उम्मीदवार को टिकट देके दिखाए। कमेंट करें, बहुत सी बातें थी, वीडियो को शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं वो भी आप खुल के लिखें, बेबाकी से लिखें। देखते रहे एक मत पोस्ट।